अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रात से लेकर सुबह तक अपनी जिंदगी के औकात गुजारता है और चाहता है कि किसी भी तरीके से सरमाया उसके पास जमा हो जाए, माल उसके पास जमा हो जाए, इसलिए कि माल होगा मकान तामीर कर सकेगा, माल होगा बच्चों के एजुकेशन का ख्याल कर सकेगा, माल होगा आसाइश के सामान इख्तियार कर सकेगा, माल होगा दीनी काम के अंदर खर्च कर सकेगा। माल इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत के एतबार से इंसान ने तसव्वुर किया और अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त इसी माल के हुसूल के अंदर खर्च कर दिया। लेकिन मेरा परवरदिगार कुरान मुकद्दस में वाज़ेह लफ्जों में इरशाद फरमा रहा है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जिस माल के हुसूल के लिए हमने अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त खर्च कर दिया, कयामत के दिन ये माल हमें नफा नहीं पहुंचाएगा। हमने तो इसे नेमत तसव्वुर किया था, हमने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इसे बहुत बड़ी अता तसव्वुर की थी और इसी तसव्वुर की बुनियाद पर कि ये हमारी जरूरतों को पूरी करता है, हमारी ख्वाहिशात की तकमील का जरिया है, हम इसके पीछे सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक दौड़ते रहे, लेकिन यही माल कयामत में हमें कुछ नफा नहीं पहुंचाएगा। इसी तरीके से औलाद को इंसान बहुत बड़ी नेमत तसव्वुर करता है और औलाद के हवाले से इंसान अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर बैठता है कि यही औलाद जिसके लिए इंसान हलाल और हराम की तमीज नहीं करता। और कभी ऐसा भी होता है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल की ताबनाकी के लिए इंसान ऐसे जराए इख्तियार करता है जिन जराए पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं। लेकिन जिस औलाद की परवरिश में हमने हराम जराए को इख्तियार किया, कल बरोज़े क़यामत वही औलाद जिसके लिए हमने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तमाम किया, वो औलाद भी कल बरोज़े क़यामत हमें कोई नफा नहीं पहुंचाएगी। मैं आपको बताऊं, हजरत काब रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत एक औरत को बारगाहे समदियत में पेश किया जाएगा, उसके आमाल तो ले जाएंगे, नेकी और गुनाह दोनों इक्वल होंगे। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाएगा, मेरी बंदी एक नेकी लेकर आ जा, तेरी बख्शिश हो जाएगी। मां जिस बच्चे की परवरिश में उसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गंवाया, अपने बेटे के पास जाएगी जो सफ पे खड़ा होगा, अभी उसका हिसाब किताब नहीं हुआ होगा, और बेटे के पास जाकर के अर्ज करेगी, मां कहेगी मेरे लगते जिगर मुझे एक नेकी अता कर दे जिसकी वजह से मौला मेरी बख्शिश फरमा देगा। कयामत के उस मैदान के अंदर बेटा अपनी मां से कहेगा, मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मां अपने लगते जिगर से कहेगी, मेरे बेटे मैंने 9 माह तक तुझे अपने शिकम में उठाए रखा, उसके सदके में एक नेकी दे दे। बेटा कहेगा, मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मां कहेगी, मेरे लगते जिगर 2 साल तक मैंने तुझे दूध पिलाया है, उसके सदके में मुझे एक नेकी दे दे, तेरी मां की बख्शिश हो जाएगी। बेटा कहेगा, मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मां कहेगी, बेटे मैंने तेरी नजासतें साफ की हैं और तुझे परवान चढ़ाया है, तेरी तरबियत के अंदर और तेरी परवरिश में मैंने कोई कोताही नहीं बरती। बेटा एक नेकी दे दे, तेरी मां की बख्शिश हो जाएगी।
बच्चा अर्ज करेगा, मां आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हजरत काब रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उन लोगों को इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए जो अपनी औलाद के लिए हलाल और हराम की तमीज नहीं करते और उनके मुस्तकबिल को संवारने और उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हराम जराए इख्तियार करते हैं। उन्हें यह जहन में रखना चाहिए कि कल बरोज़े क़यामत ये औलाद भी मां बाप के काम नहीं आएगी। आप अंदाजा लगाएं, लेकिन ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन औलाद के हवाले से फरमाया, इरशाद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बंदा जब मरता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। नंबर 1 सदक़े जारिया, नंबर 2 वो इल्म जिससे लोग नफा हासिल करें, और नंबर 3 ऐसी औलाद दुनिया में छोड़ करके जाए जो औलाद मां बाप के मरने के बाद उनकी मगफिरत की दुआ करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे की मगफिरत की दुआ के सदके में मां बाप की मगफिरत फरमा दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं, औलाद कल बरोज़े क़यामत मां बाप को नफा नहीं पहुंचाएगी, माल नफा नहीं पहुंचाएगा। फिर इसी तरीके से आप देखें, ये हाथ है, ये आंखें हैं, ये पैर है, ये जबान है, ये कान है। हम इसे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत तसव्वुर करते हैं। आप देखें, आंखों के मामले के हवाले से बीनाई कमजोर हो जाए, तबीब के पास जाकर के हम चश्मे लगवा लेते हैं, आंखों का इलाज करवाते हैं, इसलिए कि अगर निगाहें सलामत हैं तो उलमाए बामल के चेहरे की ज़ियारत भी हो सकेगी, मां बाप के चेहरे को भी देख सकेंगे, काबा शरीफ को भी देख सकेंगे, गुंबद खदरा को भी देख सकेंगे, कुरान मुकद्दस को भी देख सकेंगे। इसलिए कि आंख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम उसकी हिफाजत का ख्याल करते हैं। लेकिन कयामत के दिन इस आंख के हवाले से भी अल्लाह सवाल पूछेगा। और वो मुसलमान जो अपनी आंखों को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है, आवारा छोड़ देता है और आंखों के जरिए गुनाहों की लज्जत हासिल करता है, कल बरोज़े क़यामत यही आंखें हमारे खिलाफ विटनेस बन जाएंगी और हमारे खिलाफ गवाही देंगी। कुरान कहता है, इन्ना सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। सवाल पूछा जाएगा कान के हवाले से, आंख के हवाले से, दिल के हवाले से, इसलिए कि ये अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई हैं, ये देने वाला रब्बे कदीर है और इन नेमतों के हवाले से उसे पूछने का हक है कि मेरे बंदो ये बताओ, मैंने ये नेमतें तुम्हें दी थी, इन नेमतों का तुमने किस तरीके से यूज किया, किस तरीके से तुमने इस्तेमाल किया। हम एक एम्प्लॉई रखते हैं तो एक एक घंटे का हिसाब लेते हैं, एक एक पैसे का हिसाब लेते हैं, तो क्या वो कादिर मुतलक जिसने ऐसी नेमतें अता फरमाई हैं वो उन नेमतों के बारे में सवाल नहीं पूछेगा? आप अंदाजा लगाएं, ये हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इन्हीं हाथों से इंसान कुरान को छूता है, इन्हीं हाथों से इंसान काबे की दीवार को अपना हाथ मस करके बरकतें हासिल करता है, इन्हीं हाथों से यतीम के सर पर शफकत का हाथ फेरता है, इन्हीं हाथों से गरीब और यतामा और मसाकीन को खैरात करता है, इन्हीं हाथों से निवाले लेकर, लुकमे लेकर अपने हलक तक पहुंचाता है। यह हाथ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर इन्हीं हाथों का इस्तेमाल गलत कामों के अंदर किया गया, गलत कार्यों के अंदर किया गया और हमने यह
किया कि ये हाथ हमारी मिल्कियत है, हम जिस तरह चाहे इसे इस्तेमाल करें, तो कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन ये हाथ, ये पैर, ये ज़बान अल्लाह की बारगाह के अंदर गवाही देंगे जो कुछ के हमने इससे काम किए हैं। आप मुझे बताओ, राह चलते हुए बहुत सारे लोग गैर महरम से अपने जिस्म को मस कर देते हैं, और जिल्द जो गैर महरम को कसदन टच करता है, जानते हैं आप, कल बरोज़े क़यामत यही जिल्द, यही स्कीन अल्लाह की बारगाह में गवाही देगी। अल्लाहु अकबर। जब उन जिल्दों से पूछा जाएगा लिमा शहीदतुम अलैना, तुम हम पर क्यों गवाही दे रही हो, तो जिल्दे जवाब देंगी कालू अंतकनल्लाह, अल्लाह ने हमें बोलने का हुक्म अता फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं, हम अल्लाह की नेमतों का मिसयूज कर रहे हैं। पैर अल्लाह की नेमत है, लेकिन इन पैरों के बलबूते पर चलकर हम कहां जाते हैं, आप अंदाजा लगाएं। हजरत उर्वा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, जो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भतीजे हैं, जानते हैं आप, उनके पैर में आकला पड़ गया। तबीब के पास हाजिर हुए। तबीब ने कहा हुजूर आपका पैर काटना पड़ेगा। इरशाद फरमाते ठीक है। तबीब ने कहा अगर पैर नहीं काटूंगा तो पूरे जिस्म के अंदर जहर फैल जाएगा और आपके जिस्म को नुकसान पहुंचेगा। इरशाद फरमाते ठीक है आप पैर काटो। तबीब ने कहा थोड़ी सी शराब की घूंट पी लें ताकि आप मदहोश हो जाएं और मैं पैर काटूं तो आपको तकलीफ ना हो। इरशाद फरमाते हैं जिस चीज को मेरे रब और उसके हबीब ने हराम फरमाई है मैं जान तो दे सकता हूं, उसको हाथ नहीं लगा सकता। तबीब ने कहा अगर आप होशो हवास में रहे और पैर काटूंगा तो आपको तकलीफ होगी। इरशाद फरमाते हैं तकलीफ पर मैं सब्र करूंगा ताकि मेरा मौला सब्र पर बेहिसाब मुझे अज्र अता फरमाए। तबीब ने पैर काटा, फिर जख्म पर उसने भरने के लिए जो अद्वियात थी वो लगाई, तो हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु बेहोश हो गए। जब होश में आए तो आंखों से आंसू जारी थे, कटा हुआ पैर करीब था। तबीब ने कहा मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हुजूर मैं पैर काटूंगा तो आपको तकलीफ होगी, अब आप तकलीफ पर रो रहे हैं। तो फरमाते हैं ये तकलीफ के आंसू नहीं, ये शुक्राने के आंसू हैं। कहा हुजूर किस बात पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? तो कटे हुए पैर को अपने हाथों में लिया और इरशाद फरमाते हैं ये पैर कयामत में गवाही देगा कि मैं इस पर चलकर कभी गुनाहों के अड्डों पर नहीं, अल्लाह के घर की तरफ और दीन के रास्ते पर मैं चला हूं। मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं और ये शुक्राने के आंसू है। आप मुझे बताइए, आप ये न तसव्वुर करना कि जिस रास्ते से चलकर आप इस सुन्नी इज्तिमा में आए हैं, कल बरोज़े क़यामत ये पैर आपकी हिमायत में गवाही नहीं देंगे। यकीनन ये पैर बारगाह समदियत के अंदर गवाही देंगे कि अल्लाह ये तेरी नेमत का इस्तेमाल तेरे दीन की खातिर और तेरे महबूब के फरमान को सुनने की खातिर इन्होंने इस्तेमाल किया था। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
کہ دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے پیر مٹی والے ہو جاتے ہیں، ان پیروں کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے، ان کے بارے میں قیامت میں سوال پوچھا جائے گا، رب پوچھے گا، اور قیامت میں ایک پوزیشن یہ ہوگی کہ ہم کو صفائی پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، بلکہ خود ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیتے ہوں گے، جنہیں ہم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیے، کل بروز قیامت یہی غلط استعمال کی بنیاد پر ہمارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، آپ اندازہ لگائیں، آج زمین کی قیمتوں کے حوالے سے سوچیں، انسان کے لیے زمین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس پر بیٹھتا ہے، اس پر لیٹتا ہے، اس پر کھاتا ہے، اس پر قیام کرتا ہے، اس پر سجدے کرتا ہے، اور یہ زمین اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ مرنے کے بعد اسی زمین کے اندر ہمیں پناہ بھی مل جاتی ہے اور یہ زمین اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جو لوگ زمین کے اوپر گناہ کرتے ہیں اور جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن اس کی پشت پر جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، چاہے ہم نے نیکی کی ہے یا ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ زمین کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور یہ زمین کل بروز قیامت ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی۔